welcome to our channel. And today we will talk about strategy for UGC NET June 2024 एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारे लिए रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो की होती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने की, कि आपने नोट्स बनाए हैं, आपने किसी टीचर से पढ़ा है तो उसके नोट्स मौजूद हैं, या फिर आपने यूट्यूब पे देख के या फिर कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखे अपने नोट्स बनाए हैं, या फिर नोट्स हैं आपके पास बने बनाए, तो उनको सजा के नहीं रखना है, रिवाइज करना है। मैंने 45 डेज स्ट्रेटेजी बताई थी आपको, फिर मैंने 25 डेज स्ट्रेटेजी बताई, आज मैं 10 दिन बताने वाला हूँ। तो लगातार पिछले 1.5 महीने से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, स्ट्रेटेजीज बताई जा रही हैं, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो रिवीजन का आता है। और आपके मन में भी अब खूब सारे सवाल इसी तरह के आते हैं कि एग्जैक्टली सर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और जैसे कि मैं बताऊं कि कौन से जो 5 मेन पॉइंट्स हैं जिसमें आप रिलाई कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है वो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, टेबल, डायग्राम एंड चार्ट्स। आप समझें इस बात को। सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपने जो भी नोट्स हैं उनको शॉर्ट नोट्स में चेंज कर लो। अभी भी वक्त है, अभी भी 10 दिन है, आज 8 हुई है, 18 को एग्जाम है, 10 दिन पूरे पूरे हैं। शॉर्ट नोट्स आप बनाएं अपने जो हैं। कैसे बनाओगे शॉर्ट नोट्स? सबसे पहले बनानी है, जैसे मान लो टेबल, एग्जाम्पल है ये, टेबल बनाया, डायग्राम बनाया, चार्ट बनाया, फ्लो डायग्राम्स बनाए, ठीक है, छोटे छोटे अब्रेविएशंस बना लिए, पॉइंट फॉर्म में कोई ग्रामर नहीं यूज करनी है। अब सीधा पॉइंट बनाना, बिकॉज आपको अपने लिए वो शॉर्ट नोट्स बनाने, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को देने के लिए। आपको जो समझ में आए, आपको जो पता चल रहा है कि ये चीज मैं भूल सकता हूं, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा मुझे, तो आप जरूर वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाएं। उसके बाद में है कि हर एक टॉपिक कि आपके पास में बुलेट पॉइंट जरूर होने चाहिए। बहुत बड़ा आपने नोट्स बना रखा है 3-4 पेजों का, तो वो होना चाहिए कि A4 शीट में 3 लाइन आप खींचेंगे और आधे जो फर्स्ट कॉलम है उसके हाफ सेक्शन में वो पॉइंट्स सारे आ जाने चाहिए। इनको हम लोग सिनॉप्सिस कहते हैं, तो आपके सिनॉप्सिस प्रिपेयर होने चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपको देखो, ये अभी के लिए नहीं, आप सोचोगे सर 10 दिन में हम लोग बुलेट पॉइंट बना के क्या करेंगे। मैं आपको कहता हूं कि ये एग्जाम नहीं, इससे आगे आने वाली जो एग्जाम्स होती हैं उनमें भी आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो इसको सिर्फ, इन सब चीजों को सिर्फ ऐसे मत मान के चलिए कि अभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट आता है इंफॉर्मेटिव पॉइंट, जैसे कि टीचिंग मेथड्स है अपने पेपर 1 में, या फिर रिसर्च को लेकर कोई मेथडोलॉजीज होती हैं, अलग अलग तरह के अप्रोचेस होते हैं, उनको आप जाकर पढ़िए। जो इंफॉर्मेटिव, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आप देखो। साथ ही साथ में आईसीटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चल रहा है चारों तरफ, कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन से सुपर कंप्यूटर्स किस तरह से हैं, अभी डेवलपमेंट हो रहा है उनका। साथ ही साथ में इन्वायरमेंट को लेकर आपको जरूर रखना है, क्लाइमेट चेंज, तरह तरह के प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स, ओके। कोई भी रिसेंट में रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके बारे में, कोई भी जैसे ग्रीन हाउस गैस को लेकर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे पेपर 1 में हो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए है ना, सारा लिख नहीं सकते ऑब्वियसली, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें। फिर आपको नोट्स रीडिंग करनी है अपनी। नोट्स रीडिंग जब करोगे तब जाके ही आपकी जो है इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स बनेंगे। नोट्स को रीड कैसे करना है, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, आपका क्वेश्चन एकदम सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया और आपको ये था कि मैंने तो नोट्स बनाए थे, अरे यार मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, नहीं पा रही, तो आप तुरंत जाकर अपने नोट्स देखिए और उस क्वेश्चन को तुरंत जाकर रेक्टिफाई कीजिए। और लास्ट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो मैं कह रहा हूं अभी भी 2-3 करके जाओ, जिससे कि पता चले कि लेवल क्या है, आपका माइंडसेट बन जाएगा कि अच्छा इस तरह का एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ में 10 दिन हैं, तो अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो करिए। पढ़ना आप ज़्यादा पढ़ सकता है, करिए। मैं जनरली 5-6 घंटे रिकमेंड करता हूं। अब अगर आपको 10-12 घंटे पढ़ने भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो 3 से 4 तो आपको करके जाना है, चाहे वो पेपर 1 में हो या फिर पेपर 2 के अंदर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। अब नई चीज का मतलब क्या है, जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उन्हीं के आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, उन्हीं के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन्हीं के आपको इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स को रीड आउट करना है। हाँ, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो जो नोट्स आपके हैं उन्हीं में से आप क्या करोगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे। हाँ, अगर मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसी कोई चीज आ गई कि आपके नोट्स में नहीं है, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम बाउंड मैनर में आपको तैयारी करनी है। ऐसे करिए कि 2-3 मिनट में मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो तुरंत जाकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है, जो आपके नोट्स में उसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह नहीं है, तुरंत ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा फास्ट आपको काम करना पड़ेगा, बट इस टाइम, इस मोमेंट में मैं आपको नई चीज पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। जो आपके नोट्स हैं, तो इसलिए सबसे पहले जो मैंने कहा था ना, रिवीजन, ये बहुत जरूरी है। जो आपने पढ़ा है अगर वो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में, तो फिर बाद में रिग्रेट से भर जाओगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नई चीज जो है वो तो आपको याद रहेगी नहीं, और तो पता है आपको रिवीजन करना पड़ेगा 5-6 बार, उतना टाइम नहीं बचा है। अब जो पुरानी चीजें हैं उनको आपको रिवाइज करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स, ये जो चीजें हैं ये आप करोगे 10 दिन में। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, यहाँ पर चंदन सर जुड़े हुए, हम लोग यहाँ पर मेंटरशिप करने के लिए आपके लिए रेडी हैं। रोज आपके लिए पेपर 1 का सेशन आता है, सुबह 10 बजे मैराथन स्टार्ट होने वाली है मंडे से, तो रेडी रहना। साथ ही साथ कल जो संडे आ रहा है उसमें अपना 9 जून का संडे और 16 जून का जो संडे है, उस दिन आपको फ्री मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो आप भी बन जाओ नेक्स्ट टॉपर हमारे यूजीसी के, और या फिर जो सेट का एग्जामिनेशन है IFS के साथ में, जहां पर आपको फ्री प्राइवेट क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हमारे हैंडआउट्स, एग्जाम एनालिसिस, पैटर्न, कट ऑफ, और ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं आपके सब्जेक्ट के, तो आप यहां पर जाकर देखिए, जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर लर्न फ्री सेक्शन में आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे साइन अप कीजिए, लर्न फ्री सेक्शन में जाना है। लर्न फ्री सेक्शन में आपको ऑल अबाउट यूजीसी नेट में जाना है, ऑल अबाउट यूजीसी नेट सेक्शन में, और यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। और इसी सेक्शन में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्री वाले, और यहीं पर इसी एप्लीकेशन में आपको माय कोर्स में आप जाओगे या ऑल कोर्स में आप जाएंगे तो आपको पेड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 10 फुल मॉक लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 10 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे और 3 फुल मॉक लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में जो दिसंबर 2024 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए अभी से ही हम लोगों ने बैच लाइव स्टार्ट कर दिए हैं, साथ साथ में रिकॉर्डेड कोर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। ऑलराइट, तो पेपर 1 की हमारी रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव सेशंस अवेलेबल है IFS 50 कोर्स के साथ में, और पेपर 2 के लिए हमारे पास आपके लिए है कोर्स को लेकर या फिर आपके एग्जाम्स को लेकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आपके सभी थैंक यू सो मच।